श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। हम सभी लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते समय हमसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसका फल हमें दुखों के रूप में मिलता है। और महाराज, पूजा पाठ भगवानों से जुड़ा हुआ कार्य होता है, इसलिए इसमें शुद्धता और ध्यान बहुत विशेष रूप से रखना पड़ता है। महाराज, वैसे तो घर की पूजा पाठ घर की माताएं बहनें ही करती हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है कि माता बहनें किसी काम में व्यस्त हो जाती है या किसी और भी कारण से वह अपने घर की पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, तो उस जगह पर हमारे घर के भगवानों की पूजा पाठ नहीं होती है और उस जगह पर फिर भगवान हमसे नाराज होते हैं। किसी दिन अगर घर की माता बहनें घर की पूजन पाठ न कर पाए तो उस जगह पर घर के किसी और सदस्य को घर की पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज स्नान करते हैं, उसी तरीके से भगवानों को भी हमें रोज स्नान कराकर उनकी पूजन पाठ करना चाहिए। महाराज, अब जब हम अपने घर में भगवानों को स्नान कराते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठकर और सही समय पर ही स्नान करना चाहिए। वैसे तो भगवानों को स्नान करने का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, पर आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इतना जल्दी कोई नहीं कर पाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह 7, 8 या 9 बजे तक आप अपने घर के भगवानों की पूजा अर्चना कर लिया करें। वही जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी मान्यता है कि भगवानों को स्नान कराए हुए जल को हम तुलसी जी के पौधे में डालते हैं, पर अगर आप भगवानों के स्नान कराए हुए जल में शिवलिंग को भी स्नान कराते हैं, शिव जी को भी स्नान कराते हैं, तो फिर वह जल तुलसी जी में नहीं चढ़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दोष लगता है। तुलसी जी में सिर्फ वही जल डाला जाता है जो लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया हुआ हो। महाराज, अब कई सारे लोग यह भी सोचते हैं कि हमारे पास तो एक ही कमरा है, हम किराए से रहते हैं, तो क्या हम एक कमरे में ही भगवान का मंदिर रख सकते हैं, क्योंकि उसी कमरे में हम सोते भी हैं और हमारी बाथरूम वगैरह भी वहीं पर बनी हुई है। महाराज, आपके पास जितनी भी जगह हो जहाँ पर आप रहते हो, आपके घर में मंदिर जरूर होना चाहिए, क्योंकि मंदिर के बिना हमारा घर चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अधूरा है और अपूर्ण है। इसलिए घर में मंदिर होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग एक ही कमरे में रहते हैं और उस कमरे में भगवान का मंदिर भी है, तो आप अपने मंदिर में एक पर्दा लगा कर रखें। जब आप रात्रि में सोने के लिए जाएं तो अपने मंदिर का पर्दा लगा दें और फिर आप सोने जाएं, फिर इसमें कोई परेशानी नहीं। बाकी जिनका खुद का घर है, बड़ा घर है, वह लोग भगवानों का अलग ही स्थान बनाएं और उनके अच्छे से पूजन करें। महाराज, अब कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर को हमें जमीन पर रखना चाहिए कि कहीं लटका कर रखना चाहिए या भगवानों को ऐसे ही विराजित करना चाहिए। तो देखिए, मुख्य रूप से जिस तरीके से आप एक घर में रहते हैं उस तरीके से भगवानों का भी एक मंदिर जैसी कि लकड़ी का या किसी चीज का आपको जरूर अपने घर में रखना चाहिए। भगवानों को खुले में आपको नहीं रखना चाहिए। महाराज, घर का मंदिर जो होता है उस मंदिर में हमें पूजा हमेशा बैठकर ही करना चाहिए, खड़े होकर पूजा नहीं करना चाहिए। और आपके घर के मंदिर को आपको तभी छूना चाहिए या भगवानों को तभी स्पर्श करना चाहिए जब आप स्नान कर लिए हो या शुद्ध हो। अशुद्धता के साथ में अगर आप भगवान को स्पर्श करेंगे तो इससे आपके ऊपर दोष लगेगा। महाराज, इसके बाद में कई सारे लोग सोचते हैं कि हमें अपने घर के मंदिर में कौन से वो भगवान रखना चाहिए, जो कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोगों के घर में बहुत सारे भगवान होते हैं और इतने होते हैं कि वो उनकी पूजा भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पंचदेव की पूजा का महत्व बताएं क्या है। इसलिए आपको अपने पूजा घर में सभी भगवान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 भगवानों को विराजित कर दें, आप सभी भगवानों को प्रसन्न कर लेंगे। महाराज, पंचदेव में सबसे पहले आपके पूजा घर में गणेश जी जरूर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। महाराज, इसके बाद पंचदेव में दूसरे हैं भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव हमारे सारे दुख और कष्टों को दूर करते हैं और आप चाहे तो भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में रख सकते हैं। महाराज, अब तीसरे हैं भगवान विष्णु, क्योंकि जिस घर में भगवान विष्णु जी की पूजा होती है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी भी विराजमान होती है और उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है। महाराज, इसके बाद में पंचदेव में चौथे नंबर पर आपको माता दुर्गा को अपने घर में रखना चाहिए।
क्योंकि माता दुर्गा जी आपके घर में आने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर कर देती है और आपके घर में सदैव सुख और शांति रहती है। महाराज इसके बाद में आखिरी पंचदेव है भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव की कोई प्रतिमा या कोई आकर आप अपने घर के पूजा घर में जरूर रखें, क्योंकि सूर्यदेव जब हमारे घर में होते हैं तो इससे हमारे घर के बच्चे और सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनका नाम रोशन होता है। और आप चाहे तो सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ा सकते हैं। महाराज अगर इन 5 देवों को अपने अपने घर के मंदिर में रखा तो आपको कोई अलग से भगवान रखने की जरूरत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके घर के मंदिर में जितने भगवान हैं आप उन सभी भगवानों की पूजन नहीं करता पा रहे हैं तो फिर वह भगवान आपसे नाराज होते हैं। इसलिए इन 5 देव की आप पूजन करें, सब भगवान अपने आप ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज इसके बाद में कई सारे लोगों के मंदिर में भगवानों की कोई तस्वीर खंडित हो जाती है या फट जाती है, या कोई मूर्ति होती है जो कि चटक जाती है, तो कभी भी आपको उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उनका जल्दी से जल्दी विसर्जन कर देना चाहिए। महाराज अब कई सारे लोग यह भी पूछते हैं कि क्या हमें अपने घर के भगवानों की रोज पूजन करनी चाहिए, तो इसका जवाब है हाँ, आपको रोज पूजन जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से सबसे पहले भगवानों को स्नान कराकर उनके लिए एक दीपक जलाकर उनकी रोज आरती जरूर उतारना चाहिए और धूप बत्ती भी जलाना चाहिए। इसके अलावा आप लोग दीपक जलाकर आरती ना भी गाएं तो कम से कम 5 से 7 बार दीपक को भगवान के सामने घुमाकर ही आरती करें। इसी के साथ में जब आप आरती करें तो आपकी पूजा में घंटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूजा करते समय घंटी जरूर बताएं ताकि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर निकल जाए। महाराज अब हम बात करते हैं कि शाम के समय जब आप दिया बाती करते हैं तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। महाराज शाम की पूजा रात होने से पहले होनी चाहिए और शाम की पूजा में आपके घर में 2 जगह दीपक जरूर जलना चाहिए, पहला घर के मंदिर में, दूसरा तुलसी जी के पौधे में। महाराज इसके बाद में कई सारे लोग सोचते हैं कि शाम के समय हमें घंटी नहीं बजनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। शाम के समय की पूजा में भी आपको घंटी जरूर बजनी चाहिए। महाराज इसके बाद में कोशिश किया करें कि सुबह के जो आप अपने घर में भगवानों को फूल चढ़ाते हैं वह रात्रि में उठाकर अलग रख ले, ताकि रात्रि में भगवान अच्छे से विश्राम कर पाए। और नियम ऐसा है कि आज के चढ़ाए हुए फूल हमें कल सुबह तक भगवानों के पास में नहीं रखना चाहिए। महाराज अब कई सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि पहले हमें अपने घर की पूजन करना चाहिए या मंदिर में जाकर पूजन करना चाहिए। तो देखिए, भगवान आपके घर के हो चाहे मंदिर के, एक ही भगवान है, अलग नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने घर की पूजन करें और उसके बाद फिर आप अपने घर के पास में जो भी मंदिर है वहाँ पर जा सकते हैं। महाराज आप जब भी आप अपने मंदिर में दीपक जला रहे हो या अगरबत्ती जला रहे हो तो उसे समय अपनी माचिस की जो जली हुई तीली है वो कभी भी भगवानों के सामने ना पटके, बल्कि दीपक या अगरबत्ती जलाकर माचिस की तीली को उठाकर बाहर जाकर फेंक दें। क्योंकि अक्सर लोग माचिस की तीली को भगवान के सामने ही पटक देते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं। महाराज इसके बाद में सभी लोगों को अपने मंदिर में छोटे से पात्र में भगवानों को पीने के लिए जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आपकी पूजा घर में जल रखा जाता है तो इससे भगवान भी खुश होते हैं और आपके घर के मंदिर में रखी कोई प्रतिमा या मूर्ति भी कभी खंडित नहीं होती है। उसके बाद इस जल को अगले दिन किसी पेड़ में डाल देना चाहिए या अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। महाराज इसके बाद में कई सारे लोगों के घर में शंख होता है, तो अगर आपके घर में शंख है तो उसे हमेशा पानी से भर कर रखें। रोज सुबह उसके अंदर का जो पानी है वह जरूर बदले। महाराज आखिर में हम आपको यही कहेंगे कि जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय आप अपनी पूजा से ना उठें, क्योंकि कई सारे लोग पूजा करते समय कई बार उठाते हैं और वापस पूजा में बैठ जाते हैं। तो पूजा के लिए जब आप बैठे तो एक ही बार में बैठे और एक ही बार में पूजा करके उठे। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपके घर के मंदिर से जुड़े हुए सारे नियमों के बारे में पता लग गया होगा। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।